हेलो, मैं डॉक्टर सरिता फ्रॉम डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी। आज मैं सुमन टीवी के ज़रिए आपको पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। यानी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या है? पेल्विक ऑर्गन्स फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्फेक्ट होगा। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ सर्विक्स में अगर इन्फेक्शन है तो वेजाइनल डिस्चार्जेस जिनमें है या वेजाइनल डिस्चार्जेस अगर एक्रिक कंडीशन में है तो ये यूट्रस के ज़रिया पेल्विस के ज़रिया ये ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस और ओवरीज को इफेक्ट होगा। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर उन फीमेल में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के वजह से अगर इफेक्ट होगा तो उनमें बांझपन यानी इनफर्टिलिटी आने का चांसेस मोस्टली रहेगी। यानी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस फीमेल्स में जनरली क्यों आने का चांसेस बहुत क्यों है? जिन फीमेल्स में इम्यूनिटी कम है, जो फीमेल्स ज़्यादा यानी वेजाइनल डिस्चार्ज अगर नॉर्मल जब रहा तो अगर वो कंडीशंस में अगर ट्रीट नहीं करे तो ये एक्रिड कंडीशन में सप्रेस होके उसके बाद वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को जाने का चांसेस है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो फीमेल्स ज़्यादा करते हैं उन फीमेल्स में भी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस अफेक्ट होने का चांसेस होगा। यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जनरली क्या है, थोड़े फीमेल्स में सिम्टम्स तो दिखेगा, थोड़े फीमेल्स में बिना यानी ब्लाइंड सिम्टम्स यानी जो फीमेल्स बांझपन या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से अगर सफ़र हो रहे, प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहे, वो कंडीशन से अगर टेस्ट करने के लिए उन लोग जब जा रहे तभी मोस्टली थोड़े फीमेल्स में ये पीआईडी इन्फेक्शन दिखने का बहुत चांसेस रहेगा। यानी ये सिम्टमेटिक जब दिखेगा तब ये सप्रेस्ड होके अदर ऑर्गन्स पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रांगली जब इफेक्ट करेगा तभी ये इसमें सिम्टम्स बहुत सारे दिखने का चांसेस होगा। मोस्टली ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जिन फीमेल्स में उन लोग में क्या होगा, ये लोअर बैक पेन जैसे सिम्टम्स या थोड़ा फीमेल्स अगर अब्डोमिनल में ये इन्फेक्शन अगर गया तो भी नोशिया वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी होने का चांसेस है। थोड़े फीमेल्स में क्या ये वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने के वजह से बैड ओडर या इचिंग इरिटेशंस भी बहुत सारे फीमेल्स में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिन फीमेल्स में उनमें ये कंडीशंस भी दिखने का चांसेस रहेगा। और ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर एक क्वालिटी नहीं बनेगी तो उसके लिए वो वजह के लिए इनफर्टिलिटी होगा। अगर ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ओवेरियन ऑर्गन्स में अगर इसका इफेक्ट है तो इनफर्टिलिटी यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से एनोवेलिटी साइकिल्स या पीसीओडी जैसे कंडीशंस होगा। ये पीआईडी के वजह से ट्यूबल ब्लॉक्स जैसे कंडीशंस भी मोस्टली होगा। यानी ये पीआईडी इन्फेक्शंस क्या है, ये एसटीडीज़ के वजह से या गनोरिया कैलमीडिया जो इन्फेक्शंस है वो सप्रेस होने के वजह से ये पूरा क्यों सप्रेस हो रहा। यानी आप लोग ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जब आपको दिख रहे इसको एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स के ज़रिया या एंटीबायोटिक्स के ज़रिया, अगर पेन है तो पेन किलर के ज़रिया सप्रेस करने का ही बस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप ले रहे। ये ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अगर लिया तो ये इन्फेक्शंस इंटरनली सप्रेस होके पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को वो इन्फेक्शन के वजह से पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। यानी इन्फेक्शन जब अंडरलाइन कॉज जो है यानी इन्फेक्शन वजाइनल डिस्चार्ज कंडीशंस में जब है वो डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, इंटरनल इम्यूनिटी कम होने के वजह से वो डिस्चार्ज हो रहा है, बॉडी में इन्फेक्टिव कॉजेस अदर कॉजेस इनहेरिटेड कॉजेस इम्यूनिटी लेवल्स कम होके ये पूरा जो भी है वो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है उसका रूट कॉज अगर क्लियर कर दिया गया तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करने का तो कोई चांसेस ही वहाँ पर नहीं बनेगी। यानी विदाउट एनी एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस होम्योपैथी में क्या है, इम्यूनिटी लेवल जब कम हो रहा है यानी बॉडी में डिजीज़ है, अगर वो डिजीज़ कहाँ पर है क्यों है उस रीजन को अगर क्लियर कर दिया गया तो उसको सप्रेस करने का कोई तो वह बात ही नहीं होगा। यानी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जैसे डिजीज़ को भी होम्योपैथी में मेडिकेशंस के ज़रिए ही बॉडी इम्यूनिटी लेवल्स डेवलप करके यानी वाइटल फोर्स बोलते हैं उसको, वो बॉडी इम्यूनिटी लेवल जब डेवलप होगा ये पीआईडी जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जहाँ पर भी इसका इफेक्ट है वो इफेक्ट क्लियर होके नेचुरलिटी डेवलप होके वो इन्फेक्शन क्लियर होके वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनने का चांसेस रहेगी। यानी पीआईडी जैसे इन्फेक्शंस नॉर्मली जोन में यानी रिप्रोडक्टिव एज के बाद भी ये पीआईडी इन्फेक्शन हो सकती है, बिफोर द रिप्रोडक्टिव एज यानी थोड़े फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी के बाद भी अगर पीआईडी है तो जनरली उन लोग क्या सोचते हैं, ठीक है उसको नेगलेक्ट करते ही जाते हैं, यानी बच्चे का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पीआईडी हुआ तो उसके वजह से अगर यूट्रस इफेक्ट हुआ तो हिस्टेक्टमी करके यूट्रस क्लियर करने का कोशिश करते, अगर ट्यूब्स का उसका इफेक्ट होता है ट्यूब सैल्पिंजेक्टमी करके
ट्यूब्स बस क्लियर कर दिया गया तो वो पीआईडी वहाँ पर निकल गया, इतना ही सोचते। लेकिन ये बात नहीं है। एक ऑर्गन पे यानी स्टेप बाय स्टेप, एक ऑर्गन पर अगर वो इन्फेक्शन अटैक हुआ, वो ऑर्गन पर वो इन्फेक्शन क्यों अटैक हुआ, वो प्रॉब्लम को अगर क्लियर नहीं करे तो वो अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगी। वो ऑर्गन को अगर निकाल दिया गया है तो वो प्रॉब्लम वहाँ तक ही नहीं है ना, उसका इफेक्ट ब्लड में है यानी बॉडी में है। वो बॉडी कंडीशंस में इंटरनली कंप्लीटली डेप्थ में अगर वो क्लियर हुआ तो ही एक्सटर्नली जो भी आप में सिम्टम्स दिख रहा वो क्लियर होगा। इंटरनल डेप्थ क्लियर करना बहुत ज़रूर है। यानी होम्योपैथी में वही है, यानी जो पार्ट में वो इफेक्ट हो रहा वो पार्ट क्लियर करने का कोशिश होम्योपैथी बिल्कुल नहीं करेगी। वहाँ पर वो इफेक्ट क्यों है, वहाँ पर वो इन्फेक्शन क्यों है, वो इन्फेक्शन आने का वजह क्या है, इंटरनली आपके लाइफ पार्टनर के वजह से वो आप में इन्फेक्शन आया, या अदर ऑर्गन्स के इम्बैलेंसेस के वजह से आप में वो इन्फेक्शन आया, या बहुत सारे मेडिकेशंस आप लेने के वजह से इन्फेक्शन आप में आया, या सप्रेस्ड कॉजेज़ के वजह से आप में वो इन्फेक्शन आया। वो प्रॉब्लम यानी वो डेप्थ ऑफ द कॉज को कंसिडर करके वो कॉज होम्योपैथी टोटलिटी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो कॉज को क्लियर करने का कोशिश होम्योपैथी ट्रीटमेंट में होगा। जब वो कॉज क्लियर होगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मतलब उसको सर्जरी के ज़रिए क्लियर करने का ज़रूरत नहीं है, या एंटीबायोटिक्स के ज़रिए उसको सप्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली आपके बॉडी से वो प्रॉब्लम क्लियर होगा। यानी जो लोअर बैक पेन आप जो सफ़र कर रहे हैं, या अब्डोमिनल सिम्टम्स के वजह से जो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो, जो सिम्टम्स आप जो भी सफ़र करें, यानी कॉन्स्टिपेशन डायरिया जैसे सिम्टम्स अब्डोमिनल, पेल्विस कहाँ पर है और अब्डोमिन कहाँ पर है। अगर पीआईडी इन्फेक्शन पेल्विस वजाइना में है तो क्यों अब्डोमिनल इन्फेक्शन, अब्डोमिनल सफरिंग्स क्यों आ रहा है आप में, यानी एक ऑर्गन का इम्बैलेंसेस उसका इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स में भी होगा। ये सिम्टम्स के ज़रिए ही आपको पता चल रहा है। यानी वो इम्बैलेंसेस अदर ऑर्गन्स पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट को क्लियर करना वहाँ पर ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम बस एक्सटर्नली क्लियर करे तो इंटरनली प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ये मत सोचिए आप लोग। इंटरनली वो कंडीशन क्लियर करने का बहुत ज़रूरी है। पीआईडी आप में अगर है तो वो इंटरनल कंडीशंस क्लियर होने के बाद नेक्स्ट फर्टिलिटी अगर आप ट्राई करने आए, या यंग फीमेल्स में भी बहुत सारे फीमेल्स में ये रहेगा, या शादी के बाद भी बहुत फीमेल्स में ये जनरली यानी सिम्टमेटिकली थोड़े लोगों में ही दिखता, बिना सिम्टम्स भी रहेंगे। यानी कुछ भी हो, अगर आप इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, या वाइट डिस्चार्ज जैसे कंप्लेंट से अगर फेस कर रहे हो, या बर्निंग यूरिनेशन या बर्निंग सेक्स अगर है तो भी पीआईडी इन्फेक्शंस आने का चांसेस है। अगर इस तरीके का सिम्टम्स आप में है तो आप हमारा क्लिनिक्स हैदराबाद में भी है और एपी गुंटूर में भी है, आप आके मिल सकते हो। अगर नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट के ज़रिए भी फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट्स है वो पूरा क्लियर कर सकते हैं हम लोग।